राजेंद्र गुढ़ा जैसा फिरंगी, राजेंद्र गुढ़ा जैसा भरतपुरी लोटा जिसको लोग कहते हैं, राजेंद्र जैसा गुड्डा फिरने वाला व्यक्ति आपने जिंदगी में आपने देखा होगा, मैंने कभी देखा नहीं। इसके खिलाफ किसान सम्मेलन था, किसानों की एक भी चर्चा की होती, एक भी कोई मांग पूरी करी होती, सरकार से जाके उन्होंने कहीं टकराव किया होता कि किसानों की बात करो, कुछ भी नहीं था। राजस्थान में किसी तीसरी पार्टी की कोई गुंजाइश है नहीं। मायावती से ढोंग करके झूठ बोलकर 2 बार टिकट लेके आया, विधानसभा में सरेआम मायावती जी को बदनाम किया गया कि राजेंद्र गुड्डा तो पैसे देके टिकट लाता है, मैं तो पैसे देके टिकट लाया। आपका कहने का मतलब फर्जी वोट डाले गए। 100% उदयपुर वाटी का चुनाव तो फर्जी वोटों की वजह से जीता गया। उदयपुर वाटी में हनुमान जी की पार्टी ने टिकट दिया था। आज तो वो जिन्होंने चुनाव लड़ा हमारे साथ हमारी पार्टी में है, उनके 370 वोट आए थे। उस आंकड़े को क्रॉस करती हुई मुझे कहीं नजर आती नहीं। उसके बाद कहता है कि मैं तो बसपा से जीतता हूँ, सरकार में मंत्री बनता हूँ, और जब वक्त आता है तो इनकी दरी को फेंक देता हूँ। ये कांग्रेस जाने इनकी दरी जाने, मेरा इनसे क्या लेना देना है। गुंडागर्दी के माध्यम से स्थापित होना चाहते हैं, वो माफियागर्दी करना चाहते हैं। मैं जनता में एक स्वच्छ प्रशासन देना चाहता हूँ, शांति स्थापित करना चाहता हूँ। अशोक जी गहलोत के समय सैनी समाज ने जब उपस्थिति दर्ज नहीं कराई तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने कोशिश की कि अब गुर्जर समाज अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, वो भी नहीं हुआ। पूरे मीडिया में बात फैली कि हम सचिन पायलट से मिलने आए, किसी राजेंद्र गुड्डा से नहीं मिलने आए। उसी गुर्जर समाज की मीटिंग जब वो अपना विरोध दर्ज करा रहे थे तो भाग भाग के गाली गलौज करके थप्पड़ मुक्का करने के लिए तैयार हो गया। वो तो समय रहते में आ गया, इसलिए वो भग लिया, वरना कल कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता। राजेंद्र गुड्डा अपने बयानों के लिए बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, दल बदलू कहा जाता है, झुंझुनों के समीप पड़ते हैं। अगर उनको सरकार ने शामिल करने की कोशिश की तो आत्मदाह से पहले तो मैं ईंट से ईंट बजाऊंगा। 4 साल तक लगातार अशोक गहलोत जिंदाबाद, अभी चुनाव के टाइम में राजेश पायलट जिंदाबाद। अशोक गहलोत का कहता है वो तो मेरे टूटिया में आया था। आपको बताऊंगा, आप टूटिया होता है, शादी जब होती है बारात चढ़ती तो पीछे से, किसकी शादी थी उस दिन, उसके शब्दों का कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो राजेंद्र गुड्डा है, क्या कारण है कि आपके और उनके गुट हैं वो आपस में लगातार लड़ते रहते हैं बहुत बार? मैं हमेशा चैलेंज को स्वीकार करने वाला आदमी हूँ। उदयपुर वाटी की जनता ने कहा हमारे यहाँ गुंडों का राज हो गया और बहुत मसल पावर की वजह से लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो मैंने नवलगढ़ की बजाय उदयपुर वाटी को अपना क्षेत्र बनाया। यानी राजस्थान में सर्वाधिक अंतर से जीतने वाला व्यक्ति मैं था। आप 2018 के चुनाव में लोगों के क्षेत्र में जा रहे थे, तो आपका एक बयान भी बहुत ज़्यादा विवादित चर्चाओं में रहा था। आपने बोला कि अंगुली दिखाओगे तो अंगुली काट देंगे, आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे। लोगों का मानना है कि उदयपुर वाटी में रामराज स्थापित करने की कोशिश की। चौंकाने वाला है हमारा परिणाम, क्योंकि नीट 2022 में रेशियो वाइज सीकर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट बना आयाम। अभिजीत चौधरी ने ओबीसी में 122वीं और वरुण शर्मा ने जनरल 683वीं रैंक प्राप्त की। For NEET, CUET and Foundation course, join IAM Career Institute at Piprali Road, Sikar. Admissions open. Call 7300 नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV 24। RJTV 24 लगातार गांव-गांव ढाणी जाती है और लोगों की समस्याएं क्या है उस पर चर्चा करती है। 2023 की चुनावी साल है। इस साल के अंत में दिसंबर में चुनाव है, तो सोचा क्यों ना जनप्रतिनिधियों से सवाल किए जाए कि आपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाए। उन सब के चलते आज हम आए हैं झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ हैं शुभकरण जी चौधरी, जो कि दबंग और बेबाक छवि के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं इन्हीं से कि इनकी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, और ये जो अक्सर विवादों में भी रहते हैं और एक अपनी दबंग छवि के लिए जाने जाते हैं, उन सब के बारे में सवाल करने वाले। नमस्कार सर, आपका RJTV 24 पर स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। शुभकरण जी सर, आपका सबसे पहले तो यही सवाल है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ जी। मेरी कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरे पिता एक किसान थे और किसान का बेटा होने के नाते मैं भी किसान ही हूँ। मैंने अध्यापक के बाद अपना नौकरी पेशा और व्यवसाय के माध्यम से अपने आप को खड़ा किया है, स्थापित किया है, और पिछले 22 साल से मैं 2005 से लगातार सक्रिय राजनीति में हूँ। अब मेरे बच्चे और मेरा परिवार व्यवसाय करते हैं, लेकिन मैं पूर्ण रूप से जनता की सेवा करता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप पहले नवलगढ़ से चुनाव लड़े, आप नवलगढ़ गए थे? नवलगढ़ गया नहीं था, उसके बाद आप उदयपुर वाले, क्या नवलगढ़ के लोगों ने स्वीकारा नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नवलगढ़ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। दरअसल मैं जिस गाँव का रहने वाला हूँ जी, वो गाँव 1952 में जब से चुनाव शुरू हुए तब से लगातार उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था।
हम उदयपुरवाड़ी विधानसभा में हमेशा वोट डालते आए, पर पंचायत समिति हमारी नवलगढ़ होने की वजह से मैंने वहाँ 2 बार पंचायत समिति का चुनाव लड़ा। मेरे को रिकॉर्ड वोटों से मैं समझता हूँ कि मैंने पहला जब चुनाव लड़ा तो 2200-2300 वोटों के अंतर से, यानी राजस्थान में सर्वाधिक अंतर से जीतने वाला व्यक्ति मैं था। उसके बाद दोबारा चुनाव लड़ा तो भी मैं 1500 वोटों से जीता। नवलगढ़ के लोगों ने, वहाँ की जनता ने मुझे, नवलगढ़ उदयपुरवाड़ी की जो सामूहिक मंडी, कृषि मंडी हुआ करती थी, तो वहाँ का मैं चेयरमैन बना। वहीं रहते हुए मैं भूमि विकास बैंक का पूरे जिले का चेयरमैन बना। ये कौन कहता है कि उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया, मुझे खूब स्वीकार किया। विडंबना ये रही कि हम लोग बहुत सालों तक उदयपुरवाटी में जुड़े रहे जी। और यहाँ मैं हमेशा चैलेंज को स्वीकार करने वाला आदमी हूँ। मुझे जहाँ कहीं लगता है जनता के साथ अन्याय हो रही है, कुठाराघात हो रहा है, कोई अपने आप को कहीं गुंडई के माध्यम से या दादागिरी से अपने आप को स्थापित करना चाहता है, तो मैं हमेशा बचपन से इस बात के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहा हूँ। उदयपुरवाड़ी की जनता ने कहा हमारे यहाँ गुंडों का राज हो गया और बहुत मसल पावर की वजह से लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो मैंने नवलगढ़ की बजाय उदयपुरवाटी को अपना क्षेत्र बनाया, जनता की सेवा की और मैं 15,000 वोटों से चुनाव जीतकर राजस्थान की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदस्य बना। जी, आप दबंग छवि के लिए जाने जाते हैं। आपके घोर विरोधी कहें या फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो राजेंद्र गुड्डा है, क्या कारण है कि आपके और उनके गुट हैं वो आपस में लगातार लड़ते रहते हैं? बहुत बार वो पथराव भी हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं। गुंडागर्दी के माध्यम से स्थापित होना चाहते हैं, वो माफियागर्दी करना चाहते हैं। मैं जनता में एक स्वच्छ प्रशासन देना चाहता हूँ, शांति स्थापित करना चाहता हूँ। मुझे तो लोग मानते भी हैं और मैंने भी इस बात को माना है और कोशिश की है कि उदयपुरवाटी में जहाँ लगातार कभी हत्याएं होती हैं, यहाँ एक पूर्व विधायक के हाथ पैर तोड़ दिए गए, एक इंद्र सिंह जी पोंक के नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई, एक सरपंच थे शंकरलाल जी शर्मा, उनके हाथ पैर तोड़ के उनको हम राणा सांगा कहा करते थे, 80 घाव उनके कर दिए। पिछले दिनों गुर्जर समाज में एक हत्या हुई, जाट समाज में एक हत्या हुई, सैनी समाज में एक हत्या हुई। लगातार SC/ST के साथ इतने मुकदमे हो रहे हैं जिन पे FIR लग जाती है। इन सब चीज़ों की खिलाफत करने के लिए, जनता को राहत पहुंचाने के लिए मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा, काम किया और काम ही नहीं किया। मैंने उदयपुरवाटी की जनता से ये कहलवाया है, वो कह रहे हैं कि 70 साल के इतिहास में जो विकास कार्य उदयपुरवाटी में नहीं हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 2013 से 18 तक हमने करने की कोशिश किया। अनेक सड़कें बनाई, स्वास्थ्य केंद्र बनाए, बिजली घर बनाए, स्कूलों को क्रमबद्ध करवाया, बहुत से काम हमने किए, ऐतिहासिक कॉलेज का भवन बनवाया। हमने मात्र काम ही नहीं किए। हम लोग ये कहते हैं और मैं भी ये मानता हूँ कि हमने 5 साल में शांति स्थापित करके, लोगों का मानना है कि उदयपुरवाटी में रामराज स्थापित करने की कोशिश की। क्या कारण रहा? 2018 का चुनाव हार गए। फिर 2018 में चुनाव नहीं हारे। मैं आपसे बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार न बनने का कारण मात्र एक BLO की पर्ची थी। लोग इस बात को मान नहीं रहे, सरकार इस बात को नहीं समझ पाई, हमारी मुखिया भी नहीं समझ पाई, हम लोग भी नहीं समझ पाए। और उस टाइम ये तय किया गया कि कोई एविडेंस वोटर को, एक वोटर की पर्ची जो BLO ने दे दी वो काफ़ी है, वो जिसके हाथ में है वो वोट डालेगा। और वो पर्ची, हम लोग इस वहम में रह गए कि ऐसा चुनाव आयोग नहीं करेगा, लेकिन पहली बार ऐसा फैसला चुनाव आयोग ने किया कि जिसके हाथ में पर्ची है वो वोट डाले। दूसरा कोई पहचान पत्र की जरूरत उन्होंने समझी नहीं, इसलिए सामने वालों ने प्लानिंग करी और बहुत हजारों लोग बाहर से बुला के उनको पर्चियाँ दी गई। एक आपका कहने का मतलब फर्जी वोट डाले गए? 100% उदयपुरवाटी का चुनाव तो फर्जी वोटों की वजह से जीता गया। मेरे सामने यहाँ जहाँ 60% वोटिंग की स्थिति नहीं, 90% वोटिंग हुई, मेरे सामने लड़ाई झगड़े हुए, लोगों ने मसल पावर को यूज़ किया, बाहर से बुला के लोगों को हट धर्मिता दादागिरी के माध्यम से ये चुनाव का रिजल्ट निकला, जिसका अब जनता समझ चुकी है। वो दोबारा हम उसका अब 2018 के चुनाव में लोगों के क्षेत्र में जा रहे थे तो आपका एक बयान भी बहुत ज़्यादा विवादित चर्चाओं में रहा था। आपने बोला कि अंगुली दिखाओगे तो अंगुली काट देंगे, आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे। वो क्या था फिर? मैं ये कहता हूँ कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोगों पे दादागिरी और अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप आंखों से डराना चाहते हो, आप अंगुली से डराना चाहते हो, आप हथियारों से डराना चाहते हो, उनका डटकर मुकाबला करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये था और मैं आज भी कह रहा हूँ कि दादागिरी का मुकाबला तो हम करेंगे, कोई गुंडागर्दी से तो हमको
जीत नहीं सकता और गुंडागर्दी से उदयपुर की जनता को कोई दबा नहीं सकता। आप कानून का सहारा ले सकते थे। कानून का सहारा हमने खूब लिया है, कानून का सहारा आज भी ले रहे हैं। कानून का सहारा लिया तभी तो इलीगल बने हुए मकान टूटे। आज उस कानून है कहाँ? कानून कहाँ आज रखा? कानून तो देखिए, एक व्यक्ति ने खुलेआम तहसीलदार ने यहाँ रिश्वत ली, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि वो राजस्थान सरकार के मंत्री के साथ था और उसको बचा दिया गया। और कल देखिए एक प्रधान इतने ईमानदार, उस पर भी मैं बात करने वाला था। मेरे जीवन में ऐसा ईमानदार प्रधान नहीं देखा। उस महिला को उन्होंने बिना वजह फंसा दिया, एक भी एविडेंस उसके खिलाफ मिल नहीं सकता। कोर्ट में इनकी धज्जियां उड़ेंगी, उनकी जमानत होगी और वो बहाल होकर आएंगी। राजेंद्र गुड्डा तो उनके सपोर्ट में नारेबाजी कर रहा था। राजेंद्र गुड्डा जैसा फिरंगी, राजेंद्र गुड्डा जैसा भरतपुरी लोटा जिसको लोग कहते हैं, राजेंद्र जैसा गुड्डा फिरने वाला व्यक्ति आपने जिंदगी में आपने देखा होगा, मैंने कभी देखा नहीं। 4 साल तक लगातार अशोक गहलोत जिंदाबाद, अभी चुनाव के टाइम में राजेश पायलट जिंदाबाद। अशोक गहलोत का कहता है वो तो मेरे टूटिया में आया था। हम आपको बताऊंगा, आप टूटिया होता है, शादी जब होती है बारात चढ़ती तो पीछे से, किसकी शादी थी उस दिन, उसके शब्दों का कोई राजेंद्र गुड्डा अपने बयानों के लिए बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। दल बदलू कहा जाता है, दल बदलू, एक नंबर का दल बदलू, एक नंबर का बयान बदलने वाला, एक कहीं भी बात पर रहने वाला नहीं। पूरी उदयपुर वाली की जनता को धोखा दिया। अगर उदयपुर राजस्थान में कहीं जिला बनेगा उदयपुर वाटी बनेगी, नहीं तो गुड़ा बनेगा। और 15 दिन बाद जाकर सुरेश मोदी के साथ पोस्टर लगा के और प्रचार कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कि नीमका थाना को जिला बनना चाहिए। हाँ, उस पर मैं बात करने वाला था। आपने वो जिला बनाने की जो मांग चल रही थी उस पर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बोला था कि मैं आत्मदाह कर लूँगा अगर गुड्डा। मैंने ये कहा था, नीमका थाना जिला बनते वक्त गुड्डा विधानसभा के वो गांव जो झुंझुनू के समीप पड़ते हैं, अगर उनको सरकार ने शामिल करने की कोशिश की तो आत्मदाह से पहले तो मैं ईंट से ईंट बजाऊंगा, इसका भरपूर खिलाफत करूंगा, इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि ना बने। उसके बाद भी हमारी मर्जी के खिलाफ बना तो आज भी उस बात में कोई दो राय नहीं है जो मैंने कही। उस पे राजेंद्र गुड्डा ने भी एक टिप्पणी की थी आप पे, वो भी आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने बोला था कि 6 फुट 4 इंच का आपको गवाड़ भेज रखा है ऐसा। वो 6 फुट 4 इंच के तो उससे भी लंबे होते हैं, जिराफ उससे भी लंबा होता है। तो 6 फुट 4 इंच की कद होने से ही आप में व्यक्तित्व आ जाएगा, आप में मानवता आ जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है। ऊँट भी काटने को दौड़ता है और बहुत सा नुकसान कर देता है, तो वो काम भी तो कर सकते हैं। आज तक तो 6 फुट 4 इंच ने लोगों की हत्याएं करने के सिवाय, उदयपुर वाटी का सत्यानाश करने के सिवाय, लोगों का बुरा करने के सिवाय, अपना घर बनने के सिवाय, रॉयल्टी खनन माफिया बनकर लोगों की लीजों को लूटने के सिवाय, अवैध खनन में यहाँ आयरन और का एक्सपोर्ट करके बेचने के सिवाय, दोषी लोगों को बचाने के सिवाय आज तक तो 6 फुट 4 इंच ने कोई करामात दिखाई नहीं। आगे मुझे कोई भरोसा नहीं है जी। अभी पिछले दिनों एक किसान सम्मेलन हुआ था गुड्डा गोड़जी में, जो राजेंद्र गुड्डा ने करवाया था। क्या माली समाज नाराज होने की वजह से एक राजनीतिक सम्मेलन था या किसान सम्मेलन? किसानों को क्या फायदा? पूर्ण रूप से राजनीतिक सम्मेलन था। बुलाने वाले और आने वाले सब ने जमकर राजनीति की। अब उन्हीं की पार्टी के लोग उन्हीं की पार्टी के लिए खिलाफत करते रहे कि देखिए पेपर लीक हो गया, देखिए किसानों के बच्चों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, देखिए लोन माफ नहीं हुआ, देखिए बिजली नहीं आ पा रही। किसके खिलाफ किसान सम्मेलन था? किसानों की एक भी चर्चा की होती, एक भी कोई मांग पूरी करी होती, सरकार से जाके उन्होंने कहीं टकराव किया होता कि किसानों की बात करो, कुछ भी नहीं था। अशोक जी गहलोत के समय सैनी समाज ने जब उपस्थिति दर्ज नहीं कराई तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने कोशिश की कि अब गुर्जर समाज अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, वो भी नहीं हुआ। पूरे मीडिया में बात फैली कि हम सचिन पायलट से मिलने आए, किसी राजेंद्र गुड्डा से नहीं मिलने आए। तो इसका नतीजा ये निकला कि दूसरे दिन गुर्जर समाज की एक बेटी को बिना वजह निलंबित करवाया गया, गिरफ्तार करवाया गया। और कल उसी गुर्जर समाज की मीटिंग जब वो अपना विरोध दर्ज करा रहे थे तो भाग भाग के गाली गलौज करके थप्पड़ मुक्का करने के लिए तैयार हो गया। वो तो समय रहते में आ गया, इसलिए वो भग लिया, वरना कल कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो क्या मतलब ये माली समाज जो अशोक गहलोत गुट से था, उन्होंने नाराज हो गया था, वो गहलोत गुट वाले जो है सचिन पायलट को जो गुट है गुर्जर समाज, उसको राजी किया जा रहा है? देखिए वो तो लगातार इनमें लगा हुआ है, पर लगाने के बाद भी कौन भरोसा करेगा? मायावती से ढोंग करके झूठ बोलकर 2 बार टिकट लेके आया। विधानसभा में सरेआम मायावती जी को बदनाम किया गया कि राजेंद्र गुड्डा तो पैसे देके टिकट लाता है, मैं तो पैसे देके टिकट लाया। उसी विधानसभा में कहता है कि कौन कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद कहता है कि मैं तो बसपा से जीतता हूँ,
सरकार में मंत्री बनता हूँ और जब वक्त आता है तो इनकी दरी को फेंक देता हूँ। ये कांग्रेस जाने, इनकी दरी जाने, मेरा इनसे क्या लेना देना है। ऐसे व्यक्ति का क्या भरोसा करें, क्या उस पर चर्चा करें। किसी व्यक्ति के लिए टॉपिक पे बात करो, वो व्यक्ति बात करने लायक ही नहीं है। यहाँ पे 4 साल में क्या कार्य करवाया उन्होंने? यहाँ 4 साल में कार्य करवाए, 4 हत्याएं हुई, 6-7 लोगों के हाथ पैर तोड़े गए, अनेकों लोगों की लाखों की VCR भरी गई, बिजली मिली नहीं, खनन माफिया के माध्यम से खूब लूट खसोट की गई, नदियों में से बजरी को बेच के पैसे वसूल किए गए, आयरन और की पहाड़ियों में से आयरन निकाल के उसको बेचा गया। इसके सिवाय उदयपुर वाटी में कोई काम मुझे नज़र आता नहीं। जी सर, एक चीज़ और सुनने में आ रहा कि इस बार माली समाज है वो जाट समाज को समर्थन करेगा, क्या लगता है? उनका धन्यवाद है, उनको करना चाहिए। हम जाट और माली की राजनीति करते नहीं। मैं 36 कौम को साथ लेके चलने वाला किसान का बेटा हूँ। मेरी न जाति है, न पांति है, न धर्म है, न मजहब है। मैं मात्र सनातन संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति हूँ और 36 पंचायतों, 36 कौमों के लोगों का सेवक हूँ। जी, 2023 का चुनाव है, चुनावी साल है ये, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो मेरे बाद में होंगे। सबसे पहला मुद्दा तो 2023 के चुनाव का मैं आपको ये बता दूं कि मेरे सामने जो चुनाव लड़ने की चक्कर में है वो खुद ही कहता है कि कांग्रेस सिमट गई, वो एक फॉर्च्यूनर में आने वाली है। और मैं आपको बता दूं, मुद्दा सबसे पहला ये है कि उस फॉर्च्यूनर में जब कांग्रेस के लोग बैठेंगे तो उस व्यक्ति का नाम नंबर नहीं आएगा जो मेरे सामने खड़ा है। जी सर, आप यहाँ पे जा रहे हो, आपके भाजपा के भी यहाँ पे बहुत से लोग दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है टिकट मिल पाएगी आपको? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े कार्यकर्ता, सबसे ज़्यादा विधायक, सबसे ज़्यादा सांसद हमारी पार्टी में है। इतनी बड़ी पार्टी में और कंपटीशन होना और टिकट मांगने वालों की कतार होना लाजमी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मैं अपने आप कामों पर, अपनी जनता पर भरोसा रखता हूँ, अपनी पार्टी पर भरोसा रखता हूँ। पार्टी किसी प्रकार की कोई अन्याय आज तक पार्टी ने की नहीं है। पार्टी जनता में सर्वे कराती है और जिसका नाम आता है उसको पार्टी टिकट देती है। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा नाम आए और जनता के मुंह पर आज की तारीख में मेरा नाम है, इसलिए मुझे कोई किसी बात की चिंता करने की जरूरत। अभी बजट सेशन शुरू होने वाला है 23 जनवरी से, क्या उम्मीद करते हो उदयपुर वाटी के लिए? झूठ के सिवा कोई उम्मीद नहीं कर सकते। 4 साल लगातार 2018 से लेकर आज तक सारे झूठे वादे किए गए, कोई काम धरातल पे हुआ नहीं। हमने टोल बंद किया था, चालू कर दिया। हमने बिजली के बिल माफ़ किए थे किसानों के, चालू कर दिया। हमने 50,000 का लोन माफ़ किया था, 1 पैसा माफ़ किया नहीं। हमने भामाशाह योजना के माध्यम से लोगों को लोन देना, लोगों का इलाज कराना, इतना सुंदर तरीका अपनाया था। आज इनकी RGHS स्कीम में कोई चिरंजीवी पता नहीं कौन सी योजना है जिसमें किसी का कोई इलाज होता नहीं, 1 रुपया किसी को मिलता नहीं, अस्पतालों को भुगतान होता नहीं। क्या आशा की जा सकती है इनसे? चुनाव के वक्त आपने जैसी ये मशीन लगाई है वैसी एक मशीनें जो होती हैं सर्वे करने वाले, सर्वे इंस्ट्रूमेंट लगा के, सड़क बनाने वाले लोगों के, ठेकेदारों के इंस्ट्रूमेंट लगा के हमको दिखाए गए। देखिए ये कुंभा लिफ्ट योजना की सर्वे हो रही है और पानी मेरी जेब में है। 4 साल तक लगातार यहाँ का विधायक कहता आया कुंभा लिफ्ट का पानी मेरी जेब में है, आज तक तो पानी बाहर निकला नहीं। मेरा सबसे पहला मुद्दा है, मैं उदयपुर वाटी की जनता के घर घर में कुंभा लिफ्ट का नल के माध्यम, शेखावाटी नहर की भी मांग काफी समय से। कुंभा लिफ्ट योजना शेखावाटी के लिए है जिसमें मेरी उदयपुर वाटी भी आती है और हर हालत में हम पीने का और सिंचाई का पानी लेकर आएंगे। ये जनता को विश्वास भी दिलाते हैं और आपके माध्यम से मेरा मुद्दा भी है, इस मुद्दे को मैं आपकी बार पूरा करके रहूँगा। राजस्थान में सर भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक नई पार्टी 2018 में बनी थी, हनुमान बेनीवाल की, क्या लगता है यहाँ पे उदयपुर वाटी में मुकाबला? पिछली बार उदयपुर वाटी में हनुमान जी की पार्टी ने टिकट दिया था। आज तो वो जिन्होंने चुनाव लड़ा हमारे साथ हमारी पार्टी में है, उनके 370 वोट आए थे। उस आंकड़े को क्रॉस करती हुई मुझे कहीं नजर आती नहीं। हनुमान बेनीवाल लगातार अपना वर्चस्व बढ़ाते जा रहे हैं, जहाँ भी उपचुनाव हैं भाजपा के वोट काटे हैं। बिल्कुल, भाजपा के वोट उपचुनाव में काटे हैं उन्होंने और वो अच्छे नेता हैं, पर उदयपुर वाटी में भी उनका कोई व्यक्ति जीते ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। यहाँ तो मैंने बताया आपको, पिछली बार भी उनका अच्छा वर्चस्व था, उस टाइम भी वो विधायक थे, उस टाइम भी उनकी पार्टी थी, उस टाइम उनके 3 लोग जीते थे। तब तो नई नवेली पार्टी थी ना, अब तो 4 साल का समय दे दिया। राजस्थान में किसी तीसरी पार्टी की कोई गुंजाइश है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, राजस्थान में एक जाट मुख्यमंत्री की मांग चल रही है लंबे समय से, और अभी जाट महाकुंभ भी होने वाला है मार्च में। होनी चाहिए, इसमें क्या, हर एक समाज की अपनी अपनी मांग होती है। सैनी समाज का भी मुख्यमंत्री रहा है, ब्राह्मण समाज का भी मुख्यमंत्री रहा है, जाटों की भी अपनी मांग वाजिब है, होनी चाहिए। इसमें क्या है, वो आप मानते हैं जाट समाज का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? योग्य व्यक्ति किसी भी जाति का हो उसको मुख्यमंत्री होना चाहिए। अच्छा सर, आखिरी संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा कि आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनको देखना चाहिए,
एक विश्वसनीय चैनल है और आपके माध्यम से जितनी बातें मैंने कही हैं उनको सुनना चाहिए और लोगों को आपके चैनल को देखना चाहिए, उस पर विश्वास कायम करना चाहिए। जी, ये थे हमारे साथ शुक्रण जी चौधरी, जो कि एक बेबाक और दबंग छवि के लिए जाने जाते हैं और अक्सर ये राजेंद्र गोड़ाई की खिलाफत में बोलते हुए आपको नज़र बहुत बार आएंगे। आपके अगर कोई सवाल हो जहन में, आप यहाँ इनसे पूछना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और 2023 के चुनावी साल है, इसमें लगातार हम विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं क्या है उन पर चर्चा करते हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लोगों के सवाल उठाते हैं और जनप्रतिनिधि से पूछते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।